नमस्कार दोस्तों, ओजा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार का जीके, क्षेत्रीय जीके लेकर हाजिर हुआ हूं और 40 क्वेश्चन का एक सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आगामी बिहार में होने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना सेट को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद वंश के शासक थे, महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा किसने की थी? तो फाहियान, वेनसंग और मेगास्थनीज, इन तीनों ने किया था। वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पर 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा गया में। कहाँ? और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह एक ऐसा शासक था जिसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं कराया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शेर शाह। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। पहला राजगीर में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बक्सर में। कहाँ? बक्सर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियरा। कहाँ? सिताब दियरा में हुआ था। सिताब दियरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन गॉस्टिन ने। किसने? जॉन गॉस्टिन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से संबंध निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया नामक स्थान से बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो 1912 में सबसे पहले कहाँ किया गया था? बांकीपुर में। कहाँ? बांकीपुर में। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? RN मधोलकर। कौन किए थे? RN मधोलकर। ठीक है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है?
तो किसका चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो इससे जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, किसके? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया? यानी तो कौन सा वो जिला था? तो सारण जिला, सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लौरिया अरेराज चंपारण, नंदनगढ़ चंपारण और रामपुरवा चंपारण, ये तीनों जगह से मिला है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासक के बारे में जानकारी किससे मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, ये भी सही है, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? तो बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कौन थे पुरातत्ववेत्ता? कनिंघम, जनरल कनिंघम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो जॉन मैकेंजी ने। किसने? मैकेंजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। तो बिहार में किस जगह की खोज की थी? तो केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज कनिंघम के द्वारा बिहार में की गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्य उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्य उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो ये ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे। 25 नंबर। अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? रामायण के, उसके दीवारों पर रामायण के कथा का दृश्य अंकित है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मुंगेर और नालंदा से। मुंगेर और नालंदा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चिरांद जो कि सारण जिले में है एवं चेचर जो वैशाली से है, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नवप्रस्तर युग का। किसमें? नवप्रस्तर युग का अवशेष प्राप्त हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ताम्र प्रशस्त युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो परवर्ती चरण कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद और चेच्चर, सोनपुर और मनेर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब आगमन हुआ था पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में कौन सहायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? श्रुति व किंवदंती के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मगध और विदेह, मगध और विदेह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण से। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो वो कौन सा हो जाएगा? मगध, ऑप्शन सी मगध हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था विदेह, ऑप्शन डी हो जाएगा विदेह। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो 3, ठीक है, 3। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ठीक है, तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बाकी मगध, बज्जी और अंग ये तीनों कहाँ के थे? बिहार क्षेत्र में आते थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद कहाँ स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में। 38 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और गया का जिला मगध में, किस में? मगध में सम्मिलित था, ऑप्शन बी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता था मगध को। और 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी। मगध और अंग को चंपा नदी, और अंग महाजनपद की राजधानी भी थी चंपा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन का सेट। अगला सेट लेकर मैं फिर आऊँगा। और दोस्तों अगर मेरा ये सेट आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे क्वेश्चंस बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।